कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई। सनाउल्लाह मस्तीखेल के रिमार्क्स पर कौमी असम्बली में शोर शराबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने सनाउल्लाह मस्तीखेल का माइक बंद कर दिया। स्पीकर की कार्रवाई से गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करने की हिदायत। लीगी अराकीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। सिक्योरिटी एहलकार हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान आ गए। पहली बार हुकूमत का कौमी असम्बली में एहतजाज। सनाउल्लाह मस्तीखेल के अल्फाज पर हुकूमती खवातीन का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, शदीद नाराबाजी। हुकूमत का सनाउल्लाह मस्तीखेल को मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर ने 15 मिनट का वक्फा कर दिया। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने तकरीर में कहा, यह हुकूमत फॉर्म 47 के तहत वजूद में आई। यह मुस्तरद शुदा हुकूमत है। अवाम ने बानी PTI को वोट दिए। बानी PTI ने अमरीका की आंखों में आंखें डालकर बात की। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अपोजिशन लीडर की तकरीर से मायूसी हुई। इन्होंने हिटलर की तरह अपने रहनुमा को जेल पहुंचा दिया। माजी के झरोकों से सबक सीखें। आज कर्ज की बात करने वालों से पूछें, मुल्क को कर्ज में किसने डबोया? पाकिस्तान का 76% कर्जा PTI के दौर में बढ़ा। 190 मिलियन पाउंड की रकम किसके जिम्मा है? बताया जाए। गाय भैंस बेचकर ऐवान सदर में मुशारा करवाया गया। 4 सालों में आपने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। आपको मजबूत मुल्क मिला, आपने दावे बड़े किए, लेकिन मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। नौजवान नस्ल का एतमाद टूटा तो वो किसी सियासतदान पर एतमाद नहीं करेंगे। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने भी टैक्सेस में इजाफे की मुखालफत कर दी। कहते हैं सरमायाकार सनतें बंद कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तरक्की नहीं हो सकती। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। IPPs को बंद करें, पाकिस्तान के अरबों रुपए बचेंगे। 2013 के बाद मुल्क में सियासी रवादारी का जनाजा निकल चुका। हमारा बदतरीन सियासी मुखालिफ सियासत को जाती दुश्मनी में बदल गया। हमारी लीडरशिप ने बदतरीन सियासी दुश्मन को भी साहब कहकर बुलाया। MKM का मुल्क में मौशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने का नुस्खा पेश कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तमाम सियासी कायदीन अपने महल्लात मुल्क की मैशत के लिए अतिया करें। अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क को दें। 1000 अरब जमा कर दिया तो आवाम 78,000 अरब अपने पेट काट कर जमा कराएंगे। सियासतदान अपनी जायदादों से 25% दे दें, कोई गरीब नहीं होगा। अवाम हर मुश्किल पर कुर्बानी देते हैं, अब भी तैयार हैं। मुल्क चलाने वालों की वजह से मुल्क पर कर्जा चढ़ा है। पाकिस्तानी मईशत के लिए सर्जरी की जरूरत, सिर्फ टैक्सेस से मुल्क नहीं चलता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। जवाब में कहा, मखसूस नशिस्तें न देने के इलेक्शन कमीशन और पिशावर हाई कोर्ट फैसले में कोई सुकम नहीं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अकलियतों की मखसूस सीटों की अहल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। ये जंग हमारी अपनी है, ये जंग हमारी अपनी बका की जंग है और ये किसी गैर की जंग हम नहीं लड़ रहे, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। मैंने चंद दिन पहले चीन जाने से पहले भी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को कहा और सिपा सलार को कहा कि जितने भी फंड्स आपको चाहिए हम हाजिर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका की जंग, किसी गैर की जंग नहीं लड़ रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। पाक अफवाज को जंग के लिए मौसर आलात फराहम करेंगे। दौरा चीन से पहले आर्मी चीफ वज़ीर दाखिला को कहा, जितने फंड्स चाहें हासिल हैं। चीन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी चाहिए वो मुहैया करेंगे। हुकूमत की आवाज़ मजबूत करने के लिए कवानीन बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी और मजहबी क़यादत का ज़हनी तौर पर वाज़ेह होना ज़रूरी। कानून साजी में नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना होगा।
मुआशी तरक्की और सी पैक के लिए सिक्योरिटी और इस्तेहकाम जरूरी। हमें कहा जा रहा है अपना घर दुरुस्त करने, वरना सी पैक और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आर्मी चीफ कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाकर इंटेलिजेंस नाकामी की वजूहात का पता लगाएं। इलाकाई खुदमुख्तारी, कौमी यकजहती, काबिल एतबार दिफा और मजबूत मईशत पर ये तीनों चीजें इस वक्त बिखर गईं। हम खतरात की जद में हैं। सी पैक मंसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम। पीटीआई हुकूमत में 426 अरब रुपए की रिकवरी हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अपना सूबाई सरप्लस मुकम्मल कर चुके, सिंध का सूबाई सरप्लस 0 है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकॉट का फैसला वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम अरकान के बजट इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट पर वोट देने का ताहाल फैसला न हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक आज दोबारा तय। फरीकैन इत्तेफाक राय के बाद तहरीरी मुआहिदा भी करेंगे। क्या कब्र पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? सेनेटर अनुशे रहमान का खजाना कमेटी के इजलास में सवाल। फारूक इजनाक फट पड़े। कहा, वो वक्त भी दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं। कब्र खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लगना चाहिए। IMF के दबाव पर हर चीज पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। सेनेटर अखुंजदा चटान ने सेनेट की खजाना कमेटी को तजावीज देते हुए कहा, FPR की फाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट की मुखालफत करता हूँ। उन इलाकों को इंडस्ट्री दें ताकि सरमायादार तरक्की करें। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा, फाटा को टैक्स छूट का फायदा सिर्फ चंद लोगों को होता है। इजलास में बच्चों के दूध, कॉपी, पेंसिल और स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्सेस लगाने पर गौर। FPR हुकाम ने बताया, बच्चों के फार्मूला दूध पर 18%, स्टेशनरी आइटम्स पर 10% GST लगाया जा रहा है। मुख्तलिफ अशिया पर छूट खत्म करने से 107 अरब रुपए आमदन होगी। IMF के साथ प्रोग्राम के लिए टैक्स छूट खत्म की जा रही है। IMF ने 749 अशिया पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा किया। कमेटी अरकान की स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स न लगाने की तजवीज़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। आलमी मालियाती फंड ने बजट में सख्त मौशी फैसलों को खुशाइन करार दे दिया। बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की भी तारीफ। IMF ने टैक्स की छूट महदूद करने को भी सराहा। IMF वफ्द का जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेश की शराइत पर अमल दरामद किया। आइंदा माली साल के बजट का 28 या 29 जून तक मंजूर होने का इम्कान। सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। कहा, वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतालिका इदारे करीबी राब्ता रखें। इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत। वजारत दाखिला और दीगर इदारों की सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुसल्लह फौज एक मरबूत यूनिट रियासत के दिफा के लिए कोशा है। इनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात की तकरीब से खिताब। कहा, फौज पाकिस्तान की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमत और कुर्बानियां काबिल सताइश। मुल्क के लिए खिदमत पेश करने की खातिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में मुतनव्वे पसे मंजर के अफराद शामिल। आर्मी चीफ का सिपाही हारून विलियम, अनुशरफून और उनके साथियों के कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा, शोदा की बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल। कौम मादरे वतन की इज्जत के लिए शोदा की कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा। आखिरी रसूमात में दिफा, दाखिला और इतलात के वफाकी वज़रा, आला, सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। पुरम में शहीद दीगर जवानों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा। वज़ीर आला पंजाब की आम आदमी को बुनियादी अशिया खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए पायदार मैकेनिज्म बनाने की हिदायत।
इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, आवाम का मफाद और सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है, किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहती। वज़ीर आला पंजाब की मुहर्रमुल हराम, फ्लड और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेश की इंतजामात की हिदायत। मिलावट, जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मेयार चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। सूबे में कानून की अमलदारी यकीनी बनाना भी पंजाब एनफोर्समेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी। अथॉरिटी नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया से मिलकर इकदाम करेगी। पंजाब भर में व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जदीद कंप्यूटराइज्ड निजाम लागू करने का फैसला। खराब इंजन, कार्बन और धुआं छोड़ने वाली तमाम गाड़ियों की पड़ताल होगी। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में लगने वाली आग की गैर जानिबदार इंक्वायरी। वज़ीर आला और सेक्रेटरी हेल्थ से माफी मांगने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पीटीआई का मोहम्मद जुबैर के बयान पर कमीशन बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का खुद नोटिस ले। रऊफ हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोहम्मद जुबैर ने नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकातों का जिक्र किया, उन्हें मना किया। उन मुलाकातों का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल थे। लोगों को अहम ओहदे देने के वादे करके हमारी हुकूमत गिराई गई। एक वफाकी वजीर ने कहा, लोग चाहते हैं बानी चेयरमैन को 5 साल कैद में रखा जाए। मुल्की इस्तेहकाम को 5 साल कैद रखने से मशरूत क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे। चीफ जस्टिस का एहतराम करते हैं, उनका बानी चेयरमैन के केसेस में बैठना बनता नहीं। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया। बरतानिया को खत देकर जवाब भी दे दिया, हमारे जितने केसेस सुने गए लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया। कानून क्यों बदला जाता है? जमात इस्लामी का महंगाई लोड शेडिंग के खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट के नाम पर आवाम पर मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया। हमारी किस्मत के फैसले करने वाले कौम की किस्मत से खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती जारी। कौम 2800 अरब रुपए बगैर इस्तेमाल के बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। आजकल बिजली के बिल नहीं, लोगों के घरों पर बम आ रहे हैं। 13,000 अरब के टैक्स अहदाफ हकीकत से दूर। टैक्स नेट तो बढ़ाया नहीं, तनख्वाहदार तबके को मार दिया। बिजली और गैस के बिलों पर जो टैक्स लगाया उसमें एफबीआर का क्या काम है? बानी पीटीआई की रिहाई इंतखाबी धांधली के खिलाफ पार्टी अरकान की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में कौमी असम्बली से रैली, शुरका बैनर्स और पोस्टर्स उठाए इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी खवातीन कैद हैं, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। असद कैसर बोले, हम किसी के गुलाम नहीं। जो लोग नाजायज ट्रायल का सामना कर रहे हैं, चीफ जस्टिस से अपील है उन्हें सुना जाए। जरताज गुल ने कहा, बानी पीटीआई मुल्क के मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहे हैं। 50 रुपए के पेपर पर दस्तखत करके बाहर नहीं गए। सवात में तौहीन मजहब के इल्जाम पर मकामी सयाह के कत्ल और थाना चलाने की FIR दर्ज। तौहीन मजहब की अलग मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज। मदेन में मकामी सयाह को कुरान की बेहुरमती के इल्जाम में मुश्तिल हजूम ने आग लगाकर हलाक कर दिया था। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सवात वाक़े पर कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी बनाने का मुतालबा। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए सवात में एक शख्स को जिंदा जला दिया गया, मुझे भी गोली का निशाना बनाया गया। दीन का नाम लेकर हम आइन और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, इसका ऐवान में तज़किरा होना चाहिए। इस पर एक्शन न लिया गया तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह ने कहा, आप वफाकी वजीर हैं, वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर एक्शन लें। काबीना कारकुन होते हुए भी आप ऐवान में मामला उठाएंगे, ये हुकूमत की बेबसी को जाहिर करता है। सवात में अफसोसनाक वाकया हुआ, पुलिस थाना छोड़कर भाग गई। SP शेरबानो खातून को रेस्क्यू कर सकती हैं तो क्या सवात पुलिस को भी एक्शन नहीं लेना चाहिए था? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को हवा देना अफसोसनाक है। पंजाब हुकूमत ने कूड़ा उठाने का रिकॉर्ड कायम किया, मुसाफिरों से वसूल किया जाने वाला जायद किराया उन्हें वापस दिया। फील्ड अस्पतालों में 10 लाख लोगों का इलाज मुअल्जा हुआ। दिसंबर में लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी। माजी में 5 लोगों का गैंग पंजाब को लूटता रहा। मरियम नवाज सिर्फ ऐलान नहीं करती, अमल दरामद भी कराती हैं।
हम सियासी धींगा मुश्ती में इतने उलझ गए कि परवाह ही नहीं मुआशरा कहां जा रहा है। सिर्फ इस माह में सरगोदा और सवात में 2 लोग जत्थू ने हलाक कर दिए। ये खतरनाक रुझान सियासी और दीनी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज का बयान, कहा दुनियावी और दीनी एतबार से सफाई का हक हर मुल्जिम को हासिल है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को उन जत्थों की निशानदेही करनी चाहिए और गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि लोग इबरत पकड़ें। आज़ादी मार्च के 4 मुकदमात में असद कैसर की जमानत मंजूर। पुलिस ने रिकॉर्ड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जमा करा दिया। कुछ कहना चाहते हैं जज आसम खान का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं, सारे काबिल जमानत सेक्शंस लगे हुए हैं। असद कैसर के खिलाफ 2 मुकदमा थाना गोलड़ा और एक मुकदमा थाना कोहसार और इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज है। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में शोएब शाहीन और अली बुखारी की 1-1 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में कलअदम टीटीपी की दहशतगर्द सरगर्मियों की तफसीलात पेश कर दी। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने इजलास से खिताब में कहा, कलअदम टीटीपी ने जदीद हथियारों के हुसूल के बाद हमले तेज कर दिए। दहशतगर्दों के हमले में सैकड़ों शहरी और फौजी शहीद हो चुके। अफगान हुदूद में पाकिस्तान की सरहदों के करीब कलअदम टीटीपी के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। बार बार निशानदेही के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अफगान अबूरी हुकूमत टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सवालिया निशान बन गई। थाना खन्ना के हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग, 1 शख्स जहां भाग 2 जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। फायरिंग से इलाके में खौफ हरास, मुल्जिमान फरार। माई हीर के इलाके जंग में एक बार फिर मोहब्बत हार गई। मोहब्बत का अंदोनाक अंजाम। सुभान नामी शख्स ने महबूबा को कत्ल करने के बाद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। अफसोसनाक वाकया थाना अहमदपुर सियाल की हुदूद में पेश आया। दोनों ने कुछ अरसा कबल पसंद की शादी की थी। वाकये की तहकीकात शुरू। बारिशों से दरियाए झेलम बिफर गया। जंग में दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। सैकड़ों एकड़ ज़रई अरासी पानी में डूब गई। देहातों में पानी दाखिल होने से मुतअद्दिद सड़कें डूब गए। जमीनी राबते मुनक़ता। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। मुतासर इलाकों में इमदादी टीमें ना पहुंच सकी। सैलाबी पानी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने पर किसान परेशान। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के तमाम फीडर्स की बिजली बहाल। बुज़ारिन की जानिब से जबरदस्ती बिजली चालू करवाने से ग्रिड में फॉल्ट आया था, जिससे 32 फीडर्स की बिजली मुनक़ता हुई थी। पेस्को तर्जुमान के मुताबिक टेक्निकल स्टाफ की मुसलसल कोशिशों से बिजली बहाल कर दी। गिलगित बल्तिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 24 जून को असेंबली में पेश होगा। वजीर खजाना इंजीनियर इस्माइल 1 खरब से ज्यादा का बजट ऐवान में पेश करेंगे। बजट में तालीम, सेहत और तवानाई मंसूबों के लिए खतीर रकम मुख्तस। गजा में रेड क्रॉस के दफ्तर पर इसराइल की बमबारी, 22 फलस्तीनी शहीद, 45 जख्मी। बमबारी का निशाना बनने वाली इमारत में बड़ी तादाद में पनाहगुज़ीन मुकीम थे। बमबारी के बाद लाशें और जख्मी रेड क्रॉस फील्ड अस्पताल मुंतकिल। बाज़ की हालत नाजुक। रेड क्रॉस के हमले की मजम्मत। कहा, इंसानी हुकूक के मराकिज का इल्म होने के बावजूद हमला करके मुलाजमीन की जानें खतरे में डाली गई। इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले शहरियों को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं। बरतानिया में अमीर तरीन भारतीय नैयाद खातून खानदान हिंदोजा फैमिली के 4 अफराद को सजाएं सुना दी गई। प्रकाश हिंदोजा, उनकी अहलिया कमल हिंदोजा और उनके बेटे अजय हिंदोजा और उनकी अहलिया निमृता को 4 साल की कैद की सजा सुना दी गई। घरेलू मुलाजमिन के इस्तेसाल और इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात पर भारतीय खानदान को सजा सुनाई गई। बाबर आजम समेत कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कनाडा ग्लोबल T20 लीग से मुआहदा। मोहम्मद आमिर, रिजवान और बाबर आजम वैनकूवर नाइट्स की तरफ से खेलेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी टोरंटो नेशनल्स की नुमाइंदगी करेंगे। इफ्तिखार अहमद को बंगला टाइगर्स मिसिसागा ने मुंतखब किया। T20 वर्ल्ड कप यकतरफा मुकाबले के बाद अमेरिका को वेस्ट इंडीज के हाथों 9 विकेटों से शिकस्त। 129 रन का हदफ वेस्ट इंडीज ने 11वें ओवर में हासिल कर लिया। शायहोब 82 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अमेरिका की जानिब से वाहिद विकेट हरमीत सिंह ने हासिल की।
लेविस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री के दूसरे प्रैक्टिस सेशन में मैदान मार लिया। हैमिल्टन ने 1 घंटा 13 मिनट और 2 सेकंड में मतलूबा फासला तय किया। यूरो कप के ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया ने मैदान मार लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पोलैंड को 3-1 से शिकस्त दे दी। ईद के बाद सयाहों की बड़ी तादाद ने जनूबी वजीरिस्तान के पुरफिजा मकामात का रुख कर लिया। सैरपुल, शवाल, कोमलजाम, बदर और मंतोनी की रौनकें दोबाला सयाहों का बेहतरीन इंतजामात पर पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से इजहार तशक्कुर। और आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। अमजद साबरी की कवालियां, नातिया और सुफियाना कलाम आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है।